नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में मध्यकालीन भारत के बारे में डिस्कशन करेंगे। भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है। अरब आक्रमण, स्टार्टिंग इसका होता है अरब आक्रमण। भारत पे अरब आक्रमण हुआ था पहली बार, इस्लाम है उसका विस्तार करने के एक लक्ष्य के रूप में। भारत में अरबों का प्रथम आगमन मालाबार तट यानी केरल में व्यापारियों के रूप में हुआ। अतः भारत में इस्लाम का प्रथम आगमन केरल में हुआ, न कि सिंध में। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि सिंध में सबसे पहले जो अरबी है वो आए थे, लेकिन साफ साफ इतिहास में लिखा हुआ है कि पहला आगमन केरल में हुआ था। अरब भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। अरब आक्रमण के समय सिंध की राजधानी एलोर यानी कि वर्तमान रोहेरा जिसे बोलते हैं, राजा दाहिर था और दाहिर के पिता का नाम चच था। चच ने सिंध के राय वंश के शासक राय साहसी द्वितीय की हत्या कर गद्दी हत्या ली। चच ब्राह्मण था जबकि राय वंश का शासक शूद्र थे, वो शूद्र थे उस समय। अरब आक्रमण के स्रोत, चचनामा सिंध पर अरब आक्रमण का सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत है। मूलतः ये पुस्तक मोहम्मद बिन कासिम की किसी अज्ञात सैनिक सेवक द्वारा अरबी में लिखी गई है। बाद में चचनामा को मोहम्मद अली अबू बकर कुफी ने नसीरुद्दीन कुबाचा के समय फारसी में अनुवादित किया। चचनामा का फारसी से अंग्रेजी अनुवाद दाऊद पोटा ने किया। बिला दूरी की पुस्तक किताब फतुल उल बल्दान, जो कि 9वीं शताब्दी की रचना है, सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। पीर मोहम्मद मासूम, जो अकबर के दरबार में की तारीख के सिंध से भी अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। कलीला व दिनमा पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। ये जो पंचतंत्र जो बुक थी विष्णु शर्मा की जो लिखी हुई, कलीला और दिमना, ये उसी पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद है। ब्रह्म सिद्धांत जो ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित है। खंडन खंड खादक नामक संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद जल जाफरी और इब्राहिम के पिंजरी में किया। खलीफा मंसूर के समय इन पुस्तकों को विद्वान 8वीं सदी में बगदाद ले गए। अल हज्जाज ने कासिम से पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्ला एवं वर्दुल के नेतृत्व में भी सिंध पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी और उन्हें दाहिर ने पराजित किया। मतलब सिंध पर आक्रमण एक्चुअली में बहुत पहले से ही चल रहा था। अल हज्जाज ने कासिम से पहले भी 711 में अटैक किया था, लेकिन पराजित हुए। मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज, जो कि इराक का गवर्नर था, ने सिंध पर आक्रमण हेतु भेजा और इस समय खलीफा वालिद था। सिंध पर आक्रमण का तात्कालिक कारण यह था कि समुद्री डाकुओं ने श्रीलंका जा रहे जहाजों को लूट लिया और यह घटना देवल यानी कि बंदरगाह जो कि थट्टा के पास सिंध के समुद्री किनारे पर हुई। दाहिर ने न तो डाकुओं को नियंत्रित किया और न ही हर्जाना दिया। इस वजह से हुआ था जो पहला जो सिंध पर आक्रमण किया गया था। और सिंध की व्यापारिक महत्ता भी आक्रमण के महत्वपूर्ण कारण है। एक्चुअली में जो सिंध के राजा थे जिनका नाम दाहिर था, उन्होंने रोका नहीं। सिंध पे जाने श्रीलंका जाने वाले जहाजों को लूट लिया गया, वो लुटेरों द्वारा लूटे गए थे। हालांकि उनसे हर्जाना मांगा गया, हर्जाना भी उन्होंने नहीं दिया। और सिंध का कुछ व्यापारिक महत्व भी था। कासिम मकरान तट के मार्ग पर आक्रमण करने आया था। एक्चुअली में कासिम ने सर्वप्रथम देवल बंदरगाह के मंदिर को मजानिक और मैंगोनेल्स या पत्थर फेंकने वाला अस्त्र या नफ्ता यानी आग के गोले से गिराया था। यानी वहां के जो मंदिर थे मजानिक, उसको भी कासिम ने गिरवा दिया था। आग फेंकने वाले जो पत्थर फेंकने वाले जो उपकरण थे उनसे 20 जून 712 ईस्वी के दिन मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सेना दाहिर को परास्त कर रावर के युद्ध में मार डाला। देखो, दाहिर की मृत्यु हो गई थी रावर के युद्ध में। दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी बाई ने रावर के दुर्ग की रक्षा की। कड़े प्रतिरोध के बाद रानी ने जौहर किया और यह भारतीय इतिहास में वर्णित जौहर का पहला साक्ष्य है। तो किस प्रकार ये मेरा वीडियो बनाने का यही माध्यम मतलब उद्देश्य है कि आपको पता चले कि 712 ईस्वी से ही भारतीय संस्कृति को तबाह करने का जो कार्यक्रम था वो अरबों द्वारा प्रारंभ हो चुका था। एक्चुअली में अरबियन संस्कृति यहाँ इसी वजह से पनपी। 712 ईस्वी में भी उसके दिमाग में ये था कि उसे मंदिर को तोड़ना है और इनकी मतलब एक तरीके से संस्कृति को खराब करना है। और पहला जौहर का किस्सा तो आपके सामने आ गया। रावर का युद्ध था 20 जून 712 ईस्वी को। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में रावर के युद्ध में दाहिर की मृत्यु हो जाती है। विधवा रानी बाई ने रावर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मौका नामक देशद्रोही ने कासिम की मदद की थी। उस समय कोई ना कोई देशद्रोही ऐसी सिचुएशन में उभर ही आता है। वैसे रावर के बाद कासिम ने ब्राह्मणवाद पर आक्रमण किया। यहाँ दाहिर के पुत्र जय सिंह ने मुकाबला किया और अंततः दाहिर की दूसरी रानी लाडी से उत्पन्न 2 पुत्रियां सूर्या और परमल देवी कासिम के हाथ लगी और खलीफा वालिद के पास भेज दी गई। देखो, इस तरह से मतलब
इसको पढ़ते हैं इतिहास को कि भाई उसकी दो पुत्रियां हाथ लगी दाहिर की और उनको खलीफा वालिद के पास भेज दिया गया। तो ये बहुत ही मतलब एक अजीब सा लगता है। चचनामा के अनुसार दाहिर की पुत्रियों की शिकायत पर खलीफा वालिद ने कासिम को मृत्युदंड दे दिया। ये भी है चचनामा के अनुसार कि देखो आगे देखो, खलीफा वालिद ने कासिम को मृत्युदंड भी दे दिया। सिंध आक्रमण के समय जाटों और बौद्धों ने कासिम की सहायता की थी। यह भी एक फैक्ट खतरनाक है कि सिंध के आक्रमण के समय जाटों और बौद्धों ने कासिम की सहायता भी की थी। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की वसूली भी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध से की थी उस समय, यानी सिंध पे अटैक करके उसके जीत लिया। तो उसके बाद पूरी तरह से उसके हर चीज में जजिया कर भी वसूल किया गया। सिंध के बाद कासिम ने 713 में मुल्तान भी जीता। मुल्तान की जीत में अरबों को इतना सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर रख दिया गया। यानी इंडिया में उस समय इतना सोना था कि मुल्तान की जीत के बाद उसका नाम ही सोने का नगर। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को भी नियुक्त किया था। मतलब ऐसा नहीं है कि कासिम आया तो सिर्फ मुस्लिम ही थे, हिंदू भी उसमें बहुत सारे थे, हिंदू सरदार भी थे। आगे भी है, अरबों के आक्रमण के काफी प्रभाव भी पड़े। अरबों ने ऊंट पालन या खजूर की खेती का प्रचलन कर दिया था इंडिया के अंदर। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के को सिंध में प्रचलित किया। अरबों ने भारतीय अंकों को अपनाया। भारतीय अंक प्रचलन उस समय अच्छे थे तो उन्होंने अपनाया। दिरहम नाम के सिक्के को अरबों ने किया था। ऊंट पालन और खजूर की खेती जो होती है वो हमने अरबों से सीखी है। अरबों ने सिंधु नदी के तट पर महफूजा नामक नगर भी स्थापित किया था। अमीर खुसरो के अनुसार अरब खगोल शास्त्री अबू मासर ने 10 वर्ष तक बनारस में खगोल शास्त्र का अध्ययन किया था। तो अगर खगोल शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया था तो इसका मतलब उनसे ज्यादा विद्वान बनारस में रहे होंगे उस वक्त। इसके अलावा अमीर खुसरो के 1731 यानी कि 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर मंसूरा नगर स्थापित किया था। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। मतलब वो सैको है करके बोलते थे तो सिंधु बोलते बोलते हिंदू बोलने लग गए। लेन पुल के अनुसार सिंधु पर अरब आक्रमण भारतीय इतिहास की एक घटना, इस्लामिक इतिहास में परिणाम विहीन जीत थी। अतः सिंध विजय के राजनीतिक परिणाम अल्पकालीन रहे और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना। तो लेन पुल ने साफ साफ का इतिहासकार है, बहुत बड़े लेन पुल के अनुसार सिंध पर अरब आक्रमण भारतीय इतिहास की एक घटना और इस्लामी इतिहास की परिणाम विहीन जीत थी। मतलब इसको कोई बड़े लेवल पे नहीं देखा गया था। अतः सिंध विजय की राजनीतिक परिणाम अल्पकालीन रहे और सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना थी। वल्जले हैग ने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र बताया था। उन्होंने कहा था कि भाई भारतीय इतिहास में ऐसी कथाएं थी, उनमें से एक कथा ये भी हो गई थी। 871 यानी 871 तक सिंध में खलीफाओं की सत्ता प्राय समाप्त हो गई तथा सिंध और सिंध मुल्तान मंसूरा जो थे नामक 2 अरब राज्यों में विभाजित हो गया। पैगंबर मोहम्मद के बाद इस्लाम के प्रथम 4 खलीफा क्रमशः थे। अबू बकर थे जो मोहम्मद साहब के चाचा जी थे, उमर थे, उस्मान थे और अली। कुरान में खलीफा शब्द के प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त किया है। यह खलीफा को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना जाता है। मनुक नामक भारतीय चिकित्सक ने खलीफा हारून का इलाज भी उस समय किया था। तो ये अरबों का आक्रमण था। आप तुर्क आक्रमण और अरबों के आक्रमण को हम एक ही मान के पढ़ाई करते हैं, लेकिन अरबों के आक्रमण अलग था। अरबों का जो आक्रमण था हमारे भारत पे वो अलग था और तुर्कों का आक्रमण अलग था। अरबों का आक्रमण 1712 में ही हो गया था। तुर्क आक्रमण हमारे यहाँ पे 962 में हुआ था, वो 712 में हुआ था। तो दोनों में काफी फर्क है। उसका पहला आक्रमण सिंध पे हुआ था और यहाँ इनका पहला आक्रमण है ये सिंध पे ना होके एक तरीके से भारतीय जमीन पर हुआ था जयपाल के विरुद्ध। तो दोनों में काफी अंतर है, इनको हम एक ही मानते हैं। तो ये मेरा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था अबाउट अरेबियन जो आपके आक्रमण हुए थे, अरब का आक्रमण। ये चचनामा में एक्चुअली में पूरा लिखा हुआ है। चचनामा जो बुक है इसके अभी तक लेखक का वैसे पता चला नहीं, पर ऐसा माना जाता है कि चचनामा जो पुस्तक है वो मोहम्मद बिन कासिम के किसी अज्ञात सैनिक द्वारा लिखी गई। इसके लेखक का पता नहीं है एक्चुअली में। और एक दो और पुस्तक भी है जैसे किताब फतूल अल बल्दान जो कि 9वीं शताब्दी में लिखी गई। एक्चुअली में ये बाद में लिखी गई थी, तो इसमें भी काफ़ी इसके बारे में जानकारी। और पीर मोहम्मद मायूस जो अकबर के दरबार में था उसने तारीख सिंध में भी इसका वर्णन किया है। ठीक है। और पंचतंत्र का जो अरबी अनुवाद है वो कलीला व दिमना जिस नाम से है वो बना हुआ है, वो भी हमें इस मतलब में ध्यान में रखना है। एक्चुअली में जो भी है अरब आक्रमण से वहां की सांस्कृतिक सीमाएं एक तरीके से हिल गई थी। रावर का युद्ध याद रखना जो कि 20 जून 712 में हुआ था, और रानी बाई का जोहर जो कि पहला जोहर 712 में ही हो गया था, वो भी हमें इसमें याद रखना है। ठीक है, धन्यवाद।